हाय गाइस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पंजाब स्टेट के बारे में। बहुत दिनों से कुछ स्टूडेंट हमसे कह रहे थे कि सर स्टेट वाइज कुछ जनरल नॉलेज के वीडियो बना दीजिए। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं पंजाब स्टेट से। इतिहास में पंजाब स्टेट का क्या रोल रहा है, पंजाब स्टेट के चारों तरफ कौन कौन सी सीमाएं हैं, किन देशों से घिरा हुआ है, आदि तमाम बातें जिसका जिक्र आज हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज जनरल नॉलेज ऑन पंजाब स्टेट की कौन कौन से जो मेन घटनाएं हैं पंजाब में हुई थी, पंजाब के पूरे बनने तक, और क्या उसकी विशेषता है। इन सब पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे। पंजाब का जो पार्ट है वो काफ़ी बड़ा है, और बड़ा पार्ट होने की वजह से ये कई स्टेट से घिरा भी हुआ है। यहाँ पे आप इस नक्शे में देख सकते हैं। इसके नॉर्थ में ये नॉर्थ का इलाका, ये साउथ, ये वाला पार्ट ईस्ट और वेस्ट मैप में आप देख रहे हैं। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश पंजाब से नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में सीमा बांटता है, और साथ ही साथ हरियाणा जो है, ये नीचे देख रहे हैं, हरियाणा जो है वो साउथ का पार्ट बनता है इसका, और साउथ ईस्ट का पार्ट बनता है। राजस्थान जो है, राजस्थान का ये पार्ट देखिए, राजस्थान जो है वो आपका बन जाता है साउथ वेस्ट, और चंडीगढ़ ईस्ट में आ जाता है। चंडीगढ़ ये आपका आ गया ईस्ट में, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर आ जाता है आपका नॉर्थ में। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम स्टेट की बात करें कि किन किन स्टेटों से घिरा हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर। और इंटरनेशनल बॉर्डर अगर हम देखें कि कौन कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर ये शेयर करता है, तो पंजाब, प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, इसमें पंजाब जो शामिल है वो प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान यहाँ पर शेयर करता है। पंजाब रीजन के अगर हम प्राचीन व्यवस्था में जाते हैं, एंशियंट इंडिया में अगर हम इसका प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं कि एंशियंट इंडिया में इसका क्या रोल रहा है, तो सीधे इसकी घटनाओं को महाभारत से जोड़ा जा सकता है, जो अराउंड 800 टू 400 BC के लगभग हुआ था। पंजाब को महाभारत में एक जगह इसका नाम आया है त्रिगर्त। त्रिगर्त नाम आया है, और त्रिगर्त नाम आने से यहाँ पर पता चलता है कि उस समय त्रिगर्त में कटोच की जो राजा था वो शासन करता था। कटोचों का वहाँ शासन था, और त्रिगर्त जो आज का पंजाब और आपका चंडीगढ़ का तमाम इलाका इससे संबंधित था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर घटनाओं को देखा जाए, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का रोपड़ नामक क्षेत्र है जो पंजाब में पड़ता है। तो और अगर हम वैदिक सिविलाइजेशन से इसकी तुलना करें कि वैदिक सिविलाइजेशन में पंजाब का क्या रोल रहा है, तो अलोंग विद द लेंथ ऑफ सरस्वती रिवर अगर हम जाते हैं, यानी सरस्वती नदी के किनारे किनारे अगर हम देखते हैं, तो पूरा का पूरा जो पंजाब का पार्ट है वो सब कहीं न कहीं तरीके से इस सभ्यता से जो जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ इसके फॉर्मेशन और सिंथेसाइजेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर अगर हम पंजाब की बात करते हैं, तो ये स्टेट 50,362 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, जो इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 1.53% है। और ये जो है 19वां लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है एरिया के हिसाब से। जहाँ पर 28 इंडियन स्टेट्स की तुलना की जाती है, तो वहाँ पर 19th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट का नंबर पंजाब का आता है। पंजाब जो है 16वां लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है बाई पॉपुलेशन, यानी अगर हम एरिया के हिसाब से देखें
तो इसका नंबर 19वां है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो इसका नंबर जो है वो 16वां आता है। यहाँ पर 23 डिस्ट्रिक्ट हैं। पंजाबी यहाँ पर बोली जाती है और गुरुमुखी लिपि यहाँ पर लिखा जाता है। मोस्ट वाइडली स्पोकन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इज़ गुरुमुखी एंड पंजाबी रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीज़ें बहुत एकदम क्लियर कट है। अगर आप पंजाब में हैं तो वहाँ की बोली जो है पंजाबी, उसकी लेखन शैली जो है, लेखन व्यवस्था जो है वो है आपका गुरुमुखी, और मेन एथनिक ग्रुप जो है वो वहाँ पर बस्ता जो है वो पंजाबियों का बस्ता है, सिख का बस्ता है और हिंदुओं का बस्ता है। अब यहाँ पे पंजाबी और सिख में बहुत नॉर्मल अंतर, पंजाब का रहने वाला पंजाबी और सिख यानी कि सिख धर्म को मानने वाला, सिख पंथ को मानने वाला जो है वो सिख। तो यहाँ पर पंजाबी हैं, सिख हैं और हिंदुओं का काफ़ी तादाद यहाँ पर हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। इसका कैपिटल चंडीगढ़ को बनाया गया है और ये जो है कैपिटल नेबरिंग स्टेट ऑफ हरियाणा का भी है। 5 ट्रिब्यूटरी रिवर्स यहाँ पर बहुत महत्व रखती हैं जिनका नाम है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, और इन्हीं 5 नदियों के आधार पर इसका नाम पड़ा है पंजाब। ठीक है, इसमें अगर नदियों का हम बंटवारा कर दें देशों के हिसाब से तो फर्स्ट 3 फ्लोज थ्रू इंडियन पंजाब, वाइल द लेटर 2 फ्लोज यानी कि रावी, चेनाब जो है और झेलम का भी पार्ट देख लेते हैं। तो लेटर 2 यानी कि अब स्पष्ट रूप से देखें तो चेनाब और झेलम जो है वो इंटायरली पंजाब से बहती है, और जो पंजाब से बहती है वो पंजाब इस समय पाकिस्तान में है। यहाँ पर अगर हम मध्यकालीन इतिहास से इसकी तुलना करें कि मध्यकालीन इतिहास में इसका क्या रोल रहा है, क्या व्यवस्था रही है, तो यहाँ पर अलेक्जेंडर और मौर्य एम्पायर्स का भी दबदबा रहा है। सब्सिक्वेंटली कॉन्कर्ड बाय कुषाण एम्पायर, गुप्त एम्पायर एंड देन हर्ष एम्पायर, यानी यहाँ पर इतने राजवंशों का हस्तक्षेप रहा है। चूँकि पंजाब सीमावर्ती क्षेत्र था और सीमावर्ती क्षेत्र में लोग अपनी भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए यहाँ पर कब्जा करना चाहते थे। पंजाब के ही रास्ते से सारे एक्सपेडिशन हुए हैं और सारे के सारे जो है आक्रांता उसी रास्ते आए हैं। ये आसान रास्ता उन लोगों के लिए था। तो इसलिए हिंदुस्तान के राजा जो प्रतापी राजा थे जैसे गुप्त एम्पायर, हर्ष एम्पायर, इन लोगों ने क्या किया कि पंजाब में अपनी शक्ति बढ़ाई और वहाँ पर उसे एक दरवाजे की तरह यूज़ किया और उसे सुरक्षा प्रदान किया। यहाँ के लोग जो हैं यानी कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग घुमंतू टाइप के थे और घुमंतू टाइप के लोग आकर के यहाँ बसे जिनमें हून, तुर्किश और मंगोल थे। ठीक है, तो पंजाब में आकर के बसने वाले जो घुमंतू जातियाँ थी, नोमैडिक्स पीपुल्स थे, उनमें हून, तुर्किश और मंगोलों का नाम आता है जो पंजाब में आकर के बसे। तो इस समय पंजाब की जो आबादी है उसमें आप कह सकते हैं कहीं न कहीं हून, तुर्क और मंगोलों का भी रहन सहन है। 1000 AD की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब जो है वो मुस्लिम रूल में आ गया था क्योंकि यहाँ पे तमाम आक्रमण हुए और उस आक्रमण के फलस्वरूप पंजाब पर कब्जा कर लिया गया, जिसमें मुख्यतः जो सल्तनत थी वो दिल्ली सल्तनत, मुग़ल एम्पायर और दुर्रानी एम्पायर मुख्य थी जो पंजाब को अपने हस्तगत कर लिया था। सिख धर्म को आगे बढ़ाने का काम जो है वो महाराजा रणजीत सिंह को जाता है। तो इस तरह से सिखिज्म यानी सिख धर्म का जो प्रणेता था यानी कि यहाँ पर सिख धर्म के मानने वाले लोगों में जो राजा थे उन्होंने यहाँ पर जो सिखवाद या सिखिज्म का फाउंडेशन दिया वो 15 to 17 सेंचुरी था और उनमें सिख गुरुओं का सबसे ज़्यादा रोल था और उसका ये रिज़ल्ट ये हुआ कि यहाँ पर सिख कॉन्फेडरेसी बन गई और यहाँ पर साथ ही साथ जब मुग़ल एम्पायर, दुर्रानी एम्पायर ये सब आए तो इनका धीरे धीरे ये जो कन्फेडरेशन था, जो साम्राज्यवाद था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया सिखों का। लेकिन फिर भी
इन सिखों में जो सामंतवाद या साम्राज्यवाद विस्तार करने की जो व्यवस्था थी, वो सिख एम्पायर को संभालने वाले एकमात्र प्रतापी राजा महाराजा रणजीत सिंह को इसका क्रेडिट दिया जाना है। और ये 1801 में ये सारे के सारे जो सामंती व्यवस्था थी उसको एक किया था, और एक करने के बाद जो है वो जो है एक तरीके से पंजाब में सिखों का वर्चस्व स्थापित कर लिया था। आगे अगर हम देखते हैं कि मध्यकाल के बाद जब आधुनिक काल आया, तो आधुनिक काल में पंजाब को किस तरह से अंग्रेज़ों और अंग्रेज़ों के साथ साथ तमाम जो बाहर के विदेशी व्यापारी थे उन्होंने आकर के यहाँ पर अपनी हुकूमत जताई और लोगों का शोषण किया। तो इसमें ग्रेटर पंजाब रीजन जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जीत लिया गया था। किसके द्वारा? सिख एम्पायर के द्वारा 1849 में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 1849 में जो है ब्रिटिश इंडिया ने सिख एम्पायर को लगभग समाप्त कर दिया था। इसके बाद वहाँ पे वायलेंस शुरू हुआ 1947 में, और वायलेंस का असर ये हुआ कि वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब दो भागों में बांट दिया गया, जो अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल वाली चाल थी। जो वेस्ट पंजाब था वो मुस्लिम मेजॉरिटी था और ईस्ट पंजाब था वो हिंदू मेजॉरिटी था। तो इस प्रकार मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान जो पंजाब था वो पाकिस्तान में चला गया, और बाकी जो हिंदू मेजॉरिटी था वो आपका हिंदुस्तान में रह गया। पंजाबी सूबा मूवमेंट हुआ, और पंजाबी सूबा मूवमेंट जो है और पेप्सू जो है इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है पंजाबी सूबा मूवमेंट को, और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों की व्यवस्थाओं को भी लैंग्वेज के आधार पर 3 भागों में बांटा है। और ये जो व्यवस्था है इसमें बताया गया है कि हरियाणवी और हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ जो है वो हरियाणा के तरफ रखा गया, और हिली रीजन जहाँ पे पहाड़ी स्पीकिंग एरियाज़ थी वो हिमाचल प्रदेश बनाया, और उसके साथ ही साथ जो बाकी बचे वो करंट ऑफ पंजाब स्टेट के निर्माण में अपना योगदान दिया। इस तरह से अगर हम आगे देखते हैं तो पता चलता है कि ये पंजाब राज्य जो है अकेले नहीं था, बल्कि समय समय पर तमाम तरह के घटनाक्रम इससे जुड़े हुए हैं, और इस घटनाक्रम से ही इसका नाम बहुत हाईलाइटेड है। और चूँकि सीमावर्ती होने के नाते तो और भी इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, और हर कोई जिसके पास अपनी ताकत आजमानी थी यानी विदेशी आक्रांताओं से लड़ना था वो पंजाब का सूबेदार ही बनाया जाता था। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, आगे भी हम इस तरह की जानकारी लेते आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।